हम बैलन टेक्सटाइल ग्वालियर में आए हुए हैं। आज नवा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इसको जानेंगे ग्वालियर में किस तरह काम बढ़ रहा है और काम किस तरह हो रहा है। अक्षय जी से इसके बारे में जानेंगे हम। बात करते हैं अक्षय जी से। नमस्कार। कैसे क्या काम चल रहा है तो बता दीजिए इसके बारे में। अपना ये हैंडलूम यूनिट है जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। तब से लेके अभी तक अपना काम चल रहा है। तो अभी अराउंड 36 ईयर्स के आसपास हो गया, 37th ईयर के अंदर ही रनिंग है। तब से हैंडलूम का अपना काम चल रहा है। तो वीवर एंटरप्रेन्योरशिप फर्म है बैलन टेक्सटाइल्स, जो कि वीवर्स को एक जगह देती है, यूनिट है अपनी खुद की, उसके अंदर हम सारा प्रोडक्शन करते हैं। कितने टाइम से इसको मॉडिफिकेशन किया गया है, मतलब पिछले पहले कैसा था और अब कैसा, क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैंडलूम के अंदर समय के साथ साथ। जैसे कि जब शुरू किया था 1986 के अंदर, तब जो प्रोडक्ट्स बनते थे और अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। पहले प्लेन प्रोडक्ट्स बनते थे, सिर्फ बेडशीट से शुरू किया था हमने। आज हम लोग पुराने प्रोडक्ट्स तो अभी भी हैं हमारे, जैसे बेडशीट हो गया और कर्टेंस वगैरह हो गए, वो सब पहले बनते थे, वो अभी भी बनते हैं। और उसके अलावा हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ गए, जो हम यहाँ अपना फैब्रिक बनाते हैं, उसको फिर गारमेंटिंग करके रेडीमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें मेल भी हो गया, फीमेल हो गया, सारी कैटेगरीज में हम कवर करते हैं। तो टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते करते सारे प्रोडक्ट्स। जैसे गांधी जी का चरखा था जिसमें उसको टाइम काम किया, अब क्या इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई हैं, किस तरह काम चल रहा है, तो चेंजेस आए हुए हैं क्या? नहीं, जो पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशनल वे में काम पहले चलता था, अभी भी वैसे ही ट्रेडिशनल काम चल रहा है। हैंडलूम्स है तो उसके अंदर हाथ का काम होना ज़रूरी है, तो इसलिए कोई मशीनरी और इस टाइप का यूज़ नहीं है। ये तो कला है, बस ये है कि हार्ट है ये, तो उसी को लेके चल रहे हैं। इसमें ऐसा कोई वैसा बदलाव नहीं है। इसलिए है कि धागा और ये सब समय के साथ साथ ऐसा मजबूत आ गया है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। पहले ये था कि इतनी मशीनरी अच्छी नहीं थी यार्न बनाने की, जिसके अंदर धागा टूटता था, प्रोडक्शन कम होता था। तो हम उस तरीके से कह सकते हैं, बाकी तो सिंपल ही सब है। अगर डिमांड की बात करें, लोगों की डिमांड कैसी है, ग्वालियर की बात करें या पूरे भारत की बात करें, और आउट ऑफ कंट्री में डिमांड किस तरह की है हैंडलूम की डिमांड अगर अपन पिछले 4-5 साल में देखें तो बहुत बढ़ गई है। पहले बीच में कम थी, जब मशीन्स आई और ये सब चीज़ें आई तो लोगों को लगा सस्ता ट्राई करना चाहिए, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक ट्रेंड रहा है हमेशा से कि शुरुआत जहाँ से शुरुआत होती है घूम के फिर वहीं पर चीज़ें वापस आती हैं। तो हैंडलूम के अंदर यही हुआ कि अभी एट प्रेजेंट हैंडलूम की बहुत अच्छी डिमांड है। इंडिया जितनी भी स्टेट्स हमारे कई स्टेट्स का सप्लाई होता है और इंडिया के बाहर भी है डिमांड। हर जगह डिमांड बहुत अच्छी है हैंडलूम की। अगर ट्रेडिशनल वे में आप काम कर रहे हो और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हो तो हर प्रोडक्ट एक यूनिक बनता है। मतलब एक प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट साथ में रखे हुए हैं, तो दोनों में समानता आपको देखने में होगी, लेकिन आप बाकी किसी देखेंगे तो अलग होगा। तो हैंडलूम का हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छाई होगी, कुछ अलग होगा। चाहे वो प्रिंटिंग हो, जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है या हाथ से वीविंग होती है, हर प्रोडक्ट अलग ही होता है। तो यूनिक प्रोडक्ट आजकल हर किसी को यही चाहिए कि मैं अलग देखूँ, इसलिए हैंडलूम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड में है और आगे भी हमेशा है। कई सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्या वहाँ गया है आपका कपड़ा जो हैंडलूम से बना है? हाँ जी, एग्जीबिशंस वगैरह में जाता है हमारा कपड़ा। और पहले तो एमपी के अंदर एक्सपोर्ट्स की भी एग्जीबिशंस होती थी, उससे भी हमें कई बार ऑर्डर मिले हुए हैं। श्रीलंका का ऑर्डर मिला हुआ है, कहीं एम्स्टर्डम का भी ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो सब चल रहा है। श्रीलंका में तो काफ़ी हमने एक्सपोर्ट किया है, सप्लाई किया है रेगुलरली, तो ऑर्डर्स मिलते हैं, अच्छे एग्जीबिशंस में जाता है प्रोडक्ट। और एमपी के अंदर भी एग्जीबिशंस होते हैं, तो उसमें भी कई प्रोडक्ट जाते हैं। आप इस काम से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2014 में इस काम से जुड़ा। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो फिर मैंने ये काम बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे फादर ने शुरू किया था 86 में, और अब मुझे 9 साल हो गए हैं इस काम में जुड़े हुए, और अब इसको पूरी तरीके से नहीं समझा। फादर काम नहीं करते इस पर? नहीं करते हैं, वो उनके और भी काम है तो उसमें थोड़ा व्यस्तता रहती है, तो अभी लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं देखा। उनके इनपुट्स लेता रहता हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल है, टेक्सटाइल से पढ़े हुए हैं, तो टेक्निकल इनपुट्स कुछ चाहिए होता है तो वो मुझे देते हैं। बाकी जो मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, या प्रोडक्शन हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर मेरा बहुत ध्यान है। अभी आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो फिर अपना फील्ड में क्यों नहीं आया? देखिए, बचपन से ये वाली चीज़ काम होते हुए देखा, सब देखा। बीच में लगा, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे लगा कि मेरे को सिविल में जाना है, बट फिर मैंने ये काम देखा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, फिर मैं इधर डाइवर्ट हुआ। फिर इसमें जब डाइवर्ट हुआ तो इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। तो अब ऐसे करते करते 9 साल बीत गए, और अभी यही कर रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे ये ज़्यादा आता है, और जो पढ़ा है वो थोड़ा इंजीनियरिंग के अंदर, उससे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज तो इसी की है। कैंपस सर्चिंग कभी हुआ?
नहीं, मैं बैठा ही नहीं कैंपस सिलेक्शन में मेरा एक्चुअली। मैंने उसके पहले ही सोच लिया था सेकंड थर्ड ईयर में कि मैं बिजनेस ही ज्वाइन करूँगा, फिर मैं इसी के बारे में और इसी को लेके आ गया। विजन क्लियर था इंजीनियरिंग शुरुआत करने से कि यही काम करना है? हाँ जी, इंजीनियरिंग शुरुआत करते टाइम तो नहीं है, लेकिन जब इंजीनियरिंग में कर रहा था इस दौरान मुझे समझ आया कि कॉलेज लाइफ जब स्टार्ट हुई तो पीछे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलने लग गया कि आप इवनिंग में आ सकते हो। तो मैं फैक्ट्रियाँ शुरू किया मैंने तभी, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा नए नए प्रोडक्ट्स करने का। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे अच्छा मज़ा है, जो चीज़ कल नहीं थी वो आज आप बना के दे रहे हो। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अभी आपने देखे नीचे बेडशीट बनते हुए, तो वो अभी नहीं था 1 घंटे पहले, वो बना, तो वो जब बन के आता है तो उसका उत्साह जो लगता है कि नई चीज़ बनी है, अपन कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। उसी वजह से फिर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मुझे इसी में करना चाहिए और इसमें क्या बढ़ा सकता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने सर्च किया कि कैसे क्या कर सकते हैं, फिर मैं इस डायरेक्शन में। तो अभी कहाँ तक लेकर जाना है इस बिजनेस को? देखिए, स्काई इज द लिमिट वैसे तो बोलते हैं, तो अब देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। प्रयास तो पूरा यही है कि समय के साथ साथ इवॉल्व करते रहें। और ये तो खरगोश और कछुए वाली रेस है, तो कछुए की तरह चलते हैं, हमेशा से हैबिट है, सीखते सीखते कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ हर बार कुछ ना कुछ नया करना है, सीजन में कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या करना है, उस चीज़ों से हम रेलेवेंसी बना के हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि हैंडलूम के अंदर एक्चुअली क्या है कि एक लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अपन कोई चीज़ अगर आज प्लान कर रहे हैं तो वो सामने आते हैं तो 4-5 महीने लग जाते हैं। और आजकल जो ट्रेंड हो गया है वो ऐसा है कि अगर 4-5 महीने में तो कोई चीज़ ही आउट ऑफ डेट हो जाती है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, तो आपको कुछ एवरग्रीन प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं। तो इसके अंदर सबसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपन एक चीज़ बोलते हैं कि वाइट शर्ट और वाइट ब्लैक शर्ट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती, हमेशा एवरग्रीन रहेगी, सदाबहार रहेगी। ऐसे ही हर फील्ड के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, तो आपको वही ढूंढना होता है। और वो ढूंढ फिर मिलता है आपको एक्सपीरियंस से। तो जैसे जैसे आप काम में टाइम लगाते हैं, देते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट पर मुझे काम करना है, ये प्रोडक्ट मेरा टेबल पे रेडी होते हुए 5 मंथ्स बाद आएगा, तो 5 मंथ्स बाद भी वो उतना रेलेवेंट रहेगा जितना आज, और उसके आने वाले 5 साल बाद भी रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के, ऐसी चीज़ें ढूंढ के काम करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं। तो आगे का यही है कि ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स इवॉल्व करना, नए नए डिज़ाइंस देखना, समझना और आगे बढ़ना। स्वदेशी सामान को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।